आफिया के सामने अब सबसे बड़ा मसला अहमद की नाराजी है। फहद के साथ पेश आने वाले उस वाकये ने अहमद के दिल में एक मर्तबा फिर शक पैदा कर दिया है। लेकिन आफिया इस बार खामोश रहने के बिजाय फौरा अहमद के पीछे जाती है। वो उसे रोकर कहती है, अहमद तुमने जो देखा वो वैसा नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो। फहद ने अचानक मेरा फोन पकड़ने की कोशिश की और मैं अपना तवाजुन खो बैठी थी। अगर वो मुझे ना संभालता तो शायद मुझे चोट लग जाती। अहमद गुस्से में कहता है कि मसला सिर्फ आज का वाकया नहीं, मुझे हर मर्तबा फहद तुम्हारे आसपास क्यों नजर आता है। आफिया जवाब देती है कि शायद अब वक्त आ गया है कि हम दोनों किसी तीसरे शख्स की बातों पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर यकीन करें। ये बात अहमद के दिल पर असर करती है, लेकिन वो फिर भी फहद पर अपना शक जाहिर करता है। वो आफिया को खबरदार करता है कि फहद से मेहतात रहना, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि वो जानबूझकर हमारे दरमियान फासले पैदा कर रहा है। आफिया पहली मर्तबा अहमद की बात को संजीदगी से लेती है और फैसला करती है कि वो फहद के साथ अपने ताल्लुकात की हकीकत खुद मालूम करेगी। दूसरी तरफ फहद को अंदाजा हो जाता है कि उसका बनाया हुआ मंजर शायद उस मर्तबा हिल्टा पड़ गया है। वो शहीर को फोन करके बताता है कि अहमद अब मुझ पर शक करने लगा है और आफिया भी पहले जैसी नहीं रही। शहीर उसे तसल्ली देता है कि आफिया को दोबारा जज्बाती तौर पर अपने काबू में करना होगा, लेकिन फहद गुस्से में कहता है कि आपकी वजह से मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। अब अगर आफिया ने हकीकत जान ली तो सबसे पहले वो हम दोनों से हिसाब लेगी। उधर घर फरोख्त करने का मामला भी मजीद संगीन हो जाता है। शारिक अपनी बात पर कायम रहता है कि अब उस घर में एक साथ रहना मुमकिन नहीं। गड़ियाबाजी रानी से कहते हैं कि अगर घर फरोख्त हो गया तो खानदान के सब लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। रानी जवाब देती है कि घर दीवारों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है, लेकिन जब रिश्तों में जहर भर जाए तो बड़ी से बड़ी हवेली भी सुकून नहीं दे सकती। नाजनीन को जब मालूम होता है कि शरीफ वाकई घर फरोख्त करने के लिए तैयार हो गया है तो वो खुश होने के बजाय परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि घर अलग होने के बाद उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं होगा और अगर फहद के साथ उसके राबते की हकीकत सामने आ गई तो वो बिल्कुल अकील ही रह जाएगी। वो फहद से मदद मांगती है, लेकिन फहद साफ कह देता है कि तुमने अपने फैसले खुद किए थे, अब अपने मसाइल भी खुद हल करो। जवाब नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ा धचका होता है। उसे पहली मर्तबा एहसास होता है कि जिस शख्स के लिए उसने दूसरों के घर खराब किए आज वही शख्स मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। नाजरीन गुस्से में फहद को धमकी देती है कि अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हारा राज भी सबके सामने ले। अब फहद वाकई खौफजदा हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि नाजनीन के पास उसकी बहुत सी बातों के सबूत मौजूद हैं। अगर नाजनीन ने अहमद और आफिया के सामने सब कुछ बता दिया तो फहद के साथ शहीर का नाम भी सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ रानी नाजनीन को आखिरी मर्तबा समझाती है कि अभी भी वक्त है, अपने किए पर नादिम हो जाओ और सच सबके सामने बयान कर दो। लेकिन नाजनीन अब भी अपनी इज्जत पर कायम रहती है। वो कहती है कि अगर सब लोग मेरे खिलाफ खड़े होंगे तो मैं भी किसी को सुकून से नहीं रहने दूंगी। और नाजरीन यही अल्फाज आने वाले वक्त के एक बड़े तूफान की निशानदही कर रहे हैं, क्योंकि नाजरीन अब सिर्फ रिश्ते खराब करने तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मुमकिन है वो फहद का राज बचाने के लिए कोई इंतहाई कदम उठाने की कोशिश करे। उधर आफिया भी फहद के बारे में हकीकत जानने के लिए उसके करीब होने का फैसला करती है। वो फहद से सीधा सवाल करती है कि आखिर तुम अहमद के खिलाफ इतनी बातें क्यों करते हो। फहद घबरा कर जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। लेकिन आफिया कहती है, अगर तुम वाकई मेरी भलाई चाहते हो तो फिर मुझे अहमद से दौर करने की कोशिश क्यों करते रहे। फहद के पास इस सवाल का कोई मजबूत जवाब नहीं होता। अब आग ईस्ट में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या फहद अपनी हकीकत छुपा पाएगा या नाजनीन गुस्से में आकर उसका पूरा राज आफिया के सामने खोल देगी, और क्या हमर और आफिया एक बार फिर एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद कर पाएंगे। नाजरीन फहद के पास आफिया के सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता, इसलिए वो बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन आफिया इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वो साफ कह देती है कि अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो फिर मेरे शौहर के खिलाफ बार बार बातें क्यों करते रहे। फहद खामोश हो जाता है और यही खामोशी आफिया के शक को मजीद मजबूत कर देती है। इधर अहमद भी मुसलसल सोच रहा होता है कि आखिर फहद हर मुश्किल वक्त में इन दोनों के दरमियान क्यों आ जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो आफिया से कुछ नहीं छिपाएगा। अहमद उसे बताता है कि दफ्तर में जिस मेरा मैनेजर ने उसे जलील किया वो सब कुछ पहले से तेज शुदा मंसूबा था। आफिया ये सुनकर हैरान रह जाती है और उसे अपनी वालदा अर्म की वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जिन्हें वो पहले नजरअंदाज करती रही थी। इसी दौरान अर्म आफिया को शहीर की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में मजीद मालूमात फराहिम करती है। आफिया फैसला करती है कि वो इन रिपोर्ट्स की बाखादा तस्दीक करवाएगी। अगर रिपोर्ट्स जाली साबित हुए तो शहीर के लिए अपनी बेटी के सामने मजीद झूठ बोलना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ नाजनीन और फहद के दरमियान शदीद तलख कलामी होती है। नाजनीन फहद से कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी, अब जब मेरा घर टूटने के करीब है तो तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो। फहद जवाब देता है कि मैंने तुम्हें कभी मज। ये सुनकर नाजनीन गुस्से में कहती है कि अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर डूबूंगी। फहद
शायद ये धमकी सुनकर खौफजदा हो जाता है, क्योंकि नाजनीन के पास उसकी साजिशों के कई राज मौजूद हैं। वो जानता है कि अगर नाजनीन ने आफिया को सब कुछ बता दिया तो शहीर भी नहीं बच सकेगा। इधर शाहरेक और बिलाल के दरमियान घर फरोख्त करने का मामला दोबारा शद्दत इख्तियार कर लेता है। शाहरेक कहता है कि घर अब जरूर फरोख्त होगा, लेकिन बिलाल उसे याद दिलाता है कि घर सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि पूरे खानदान की निशानी है। दोनों के दरमियान बहस बढ़ने लगती है और गुड़ियाबाजी इन्हें रोकने की कोशिश करती है। रानी एक तरफ नाजनीन की हरकतों से परेशान है और दूसरी तरफ उसे डर है कि अगर घर के तमाम राज एक साथ सामने आ गए तो खानदान हमेशा के लिए बिखर जाएगा। वो नाजनीन से आखिरी मर्तबा कहती है कि अभी भी वक्त है फहद का साथ छोड़ दो और सच सबके सामने बयान कर दो, लेकिन नाजनीन अपनी जिद पर कायम रहती है। और नाजरीन दूसरी तरफ आफिया फहद के खिलाफ सबूत तलाश करने का फैसला कर चुकी है। वो उससे दोबारा मिलती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे और अहमद के दरमियान गलत फहमियां पैदा नहीं की तो फिर मुझे अपने फोन और अपनी गुफ्तगू के बारे में कोई वजाहत देने में